नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। चुनाव आयोग के गाल पर करारा तमाचा पड़ा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने चुनाव आयोग को सबक सिखा दिया है और इशारों इशारों में बता दिया है कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। दोस्तों, हम लोगों को मालूम है कि चुनाव आयोग में अगर आज ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं तो ये मोदी शाह की देन है, यानी कि भाजपा की देन है। इसीलिए भाजपा पर कोई नियम कानून ना बनाए चुनाव आयोग। अगर भाजपा पर कोई नियम कानून चुनाव आयोग बनाएगा तो भाजपा चुनाव आयोग के गाल पर ऐसे ही करारा तमाचा लगाएगी। दोस्तों, बात यह है कि नौकर तो नौकर ही होता है ना, राजा राजा होता है। मोदी जी राजा हैं, योगी जी राजा हैं, अमित शाह जी राजा हैं, सब बड़े बड़े राजा लोग हैं। और चुनाव आयोग क्या है? नौकर है। इनके सामने मोदी शाह की नौकरशाही ज्ञानेश कुमार कर चुके हैं, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। इसलिए चुनाव आयोग से हाथ जोड़कर निवेदन है कि नोटिस जारी करना है तो विपक्ष के नेताओं पर आप नोटिस जारी कीजिए। नियम कानून बनाने हैं तो विपक्ष के नेताओं पर बनाइए। कभी बीजेपी या बीजेपी सरकार या बीजेपी नेता पर आप कानून मत बनाना। अगर आप कानून बनाएंगे तो आप की ऐसे ही फजीहत होगी। दोस्तों, बात यह है कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने वाले, हम सभी लोगों को मालूम है। चुनाव आयोग बड़ी तैयारियां कर रहा है। चुनाव आयोग ने कहा कि 30 दिसंबर तक किसी भी तरीके से किसी भी अधिकारी का तबादला नहीं किया जाएगा। जरा गौर से इस खबर को सुनिएगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने चुनाव आयोग के गाल पर जो करारा तमाचा लगाया है ना, उसे हम सभी लोगों को जरूर देखना चाहिए। चुनाव आयोग ने कहा, नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट है, लिखा है यूपी में डीएम एसडीएम के ट्रांसफर पर रोक। चुनाव आयोग ने इस वजह से लिया बड़ा फैसला। देख लीजिए, चुनाव आयोग ने फैसला लिया। उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने कहा कि डीएम एसडीएम या बड़े रैंक के अधिकारियों का तबादला नहीं होगा। यूपी में निकाय चुनाव को मद्देनजर रखते हुए चुनाव आयोग ने कहा, मैं ये फैसला ले रहा हूं, कोई डीएम एसडीएम का तबादला नहीं होगा, एक का भी नहीं होगा। अगर होगा तो हमसे पूछ कर होगा, हम करेंगे, सरकार नहीं करेगी। देखिए यहां पर लिखा है, यूपी में डीएम एसडीएम के ट्रांसफर पर रोक। चुनाव आयोग ने इस वजह से लिया फैसला। देखिए लिखा है, यूपी विधान परिषद चुनाव को लेकर तैयारी तेज हो गई है। मतदाता सूची तैयार करने का काम जारी है। वहीं इसके चलते चुनाव आयोग ने डीएम एसडीएम के ट्रांसफर पर रोक लगा दी है। जरा यहां पर देखिए, समझ गए ना? चुनाव आयोग ने कहा डीएम एसडीएम के तबादले नहीं होंगे, उनका ट्रांसफर नहीं होगा। अब यहां पर खबर देखिए, सबसे बड़ी खबर, यूपी में बड़े पैमाने पर आईएएस के तबादले, 3 कमिश्नर, 10 डीएम समेत 46 अधिकारी इधर से उधर। जरा देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 46 अधिकारियों का तबादला कर दिया, जिसमें 3 कमिश्नर, बड़े पैमाने पर आईएएस के अधिकारी, 10 डीएम, लगभग 46 अधिकारियों का तबादला उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कर दिया है ना। गाल पर तमाचा है ना, चुनाव आयोग के गाल पर तमाचा। चुनाव आयोग ने क्या कहा कि किसी का भी तबादला नहीं होगा, 30 दिसंबर तक रोक लग गई है। चुनाव आयोग ने कहा कि यूपी निकाय चुनाव को लेकर यह तैयारी की जा रही है, किसी भी अधिकारी का तबादला नहीं होगा, चुनाव आयोग ने कहा। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यह साबित कर दिया कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, मालिक मालिक होता है, नौकर नौकर होता है। योगी सरकार ने साफ साफ बता दिया। और योगी सरकार ने 3 कमिश्नर, 10 डीएम समेत 46 अधिकारियों का तबादला कर दिया। देखिए यहां पर लिखा है, यूपी में एक बार फिर तबादला एक्सप्रेस चली है। बड़े पैमाने पर आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। 46 अधिकारियों को इधर से उधर कर दिया गया है। कुछ अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दी गई है। 3 मंडलायुक्त और 10 जिलों के डीएम बदले गए हैं। मिर्जापुर, सहारनपुर, मेरठ के कमिश्नर बदल दिए गए हैं। हाथरस, सीतापुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, चित्रकूट, कौशाम्बी, बलरामपुर, ललितपुर, श्रावस्ती, रामपुर के जिला अधिकारियों का तबादला किया गया है। वाराणसी के तैनात 4 आईएएस अफसरों की जिम्मेदारियों को बदला गया है। मुख्य विकास अधिकारी, विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, नगर आयुक्त और एडीएम फाइनेंस को भी बदल दिया गया है। जरा देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने तबादला एक्सप्रेस ही चला दिया। चुनाव आयोग ने कहा 30 दिसंबर तक किसी का तबादला नहीं होगा, ट्रांसफर पर रोक लग गई है। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने तबादला एक्सप्रेस चला दी और चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ा दी। देखिए यहां पर लिखा है, यूपी में एक बार फिर बड़े पैमाने पर आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। मंगलवार को योगी सरकार ने 46 आईएएस अधिकारियों को इधर से उधर कर दिया है। कई मंडलायुक्त, डीएम और मुख्य विकास अधिकारी के साथ ही विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्षों को भी बदला गया है। चुनाव आयोग ने क्या कहा था, देख लीजिए, यहां पर लिखा है,
चुनाव आयोग ने कहा उत्तर प्रदेश में आगामी विधान परिषद चुनाव की तैयारियों के बीच चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक आयोग ने राज्य के 72 जिलों के जिलाधिकारी और एसडीएम के तबादले पर रोक लगा दी है। ये रोक 30 दिसंबर तक लगाई गई है। अब इन पदों पर किसी भी प्रकार का ट्रांसफर भारत निर्वाचन आयोग की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। अब यहाँ पर देखिए चुनाव आयोग ने कहा भाई ऐसा है कि किसी का तबादला नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के 72 जिलों में ये रोक लग गई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 46 अधिकारियों का तबादला कर दिया। जरा सोचिए, चुनाव आयोग के गाल पर यह तमाचा है। चुनाव आयोग के नियम कानून भाजपा के लिए लागू नहीं होते और ये सच्चाई है। इसका जीता जागता उदाहरण हम सभी लोग बिहार विधानसभा चुनाव देख सकते हैं। जब चुनाव चल रहा था, आदर्श आचार संहिता लगी हुई थी, मोदी जी 10-10 हजार रुपये बांट रहे थे, वोट खरीद रहे थे, 2.5 लाख का आश्वासन दे रहे थे, जबकि ऐसा नहीं होता है। चुनाव के समय में ना तो आप आश्वासन दे सकते हैं, ना तो आप पैसे दे सकते हैं, ना किसी तरीके से वोटर को प्रभावित कर सकते हैं। ये चुनाव के नियम है। लेकिन बावजूद इसके मोदी जी चुनाव के नियमों की धज्जियां उड़ाते रहे, पैसे बांटते रहे, वोट खरीदते रहे। लेकिन चुनाव आयोग ने एक बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली पर सवाल नहीं खड़े किए। यहां तक कि आज भी चुनाव आयोग पूरी तरीके से खामोश है, अभी भी कुछ नहीं बोल रहा है। अब तो सरकार बन गई है, अब तो चुनाव आयोग को बोलना चाहिए, लेकिन अभी भी चुनाव आयोग नहीं बोल रहा है। क्यों? क्योंकि ये चुनाव आयोग नहीं बल्कि ये चुना आयोग है, मोदी साहब द्वारा चुना गया आयोग है। ज्ञानेश कुमार मोदी साहब की नौकरशाही कर चुके हैं और आज मोदी सरकार की कृपा ज्ञानेश कुमार पर बरस रही है, इसीलिए ज्ञानेश कुमार मोदी सरकार को चुनाव जिता रहे हैं। ये आरोप जो लग रहे हैं ये गलत नहीं है, बल्कि ये हम सभी लोग देख रहे हैं। आज खुद हम सभी लोग देख रहे हैं चुनाव आयोग के कुछ पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जो लगातार चुनाव आयोग की आज की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। एसवाई कुरैशी साहब का बयान हम लोग लंबे समय से देख रहे हैं कि वो खुद चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ा रहे हैं कि चुनाव आयोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए। लेकिन देख लीजिए, अगर कहीं और की सरकार होती, उत्तर प्रदेश की सरकार ना होती, कहीं विपक्ष की सरकार होती, तो यही चुनाव आयोग ना जाने कितने नोटिस जारी कर देता। कारण बताओ, नोटिस जारी कर देता कि जब हमने कहा कि विधान परिषद चुनाव बिल्कुल करीब है, हम तैयारियां कर रहे हैं, तो आप डीएम एसडीएम का तबादला क्यों कर रहे हैं? लेकिन एक बार भी चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से नहीं पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं, हमारे बनाए गए नियमों का आप पालन क्यों नहीं कर रहे हैं। एक बार भी चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से सवाल नहीं पूछा और यही कारण है कि सरकारें मनमानी कर रही हैं। यही कारण है कि चुनाव का जो कभी भय हुआ करता था कि चुनाव आने वाला है, अब क्या होगा, अब कोई भय भी नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग अपना है। अब चाहे चुनाव आए या चुनाव आयोग आए, सरकार जिसकी है उसी की यहाँ पर हुकूमत चल रही है। बाकी दोस्तों, आप सभी लोगों की क्या राय है इस पूरे मामले पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।